देख रहा हूँ सर, पर गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिल पाएगा। एब्रॉड के लिए देख रहा हूँ, पर फ्यूज़न बहुत सारा है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज में पढ़ाई अच्छा है, कौन सा कॉलेज में फ़ीस कम है। केसी जैसे कॉल की, उसके पहले मैं 2 कंसल्टेंसी से मिल गया था। एक अगर हम ड्रॉप लेते हैं तो सर वो एक लिमिट तक ही सही रहता है। मतलब अगर पोटेंशियल है तो ही आपको लेना चाहिए। आपको पता है सर नहीं हो सकता है तो ड्रॉप लेने का मतलब नहीं है। किर्गिस्तान कंट्री के बारे में लोगों का जो मानसिकता है वो थोड़ा सा अलग ही तरीके का, मतलब पता नहीं, यहाँ आते ही जैसे बहुत ही लोग कट्टर है, यहाँ क्या कर देंगे इस टाइप से, है ना, कि सेफ है, कि मतलब सेफ्टी के नाम पे किर्गिस्तान को उतना सेफ जोन में वो नहीं मानते, मतलब कि उनको लगता है कि ये नहीं है सेफ कंट्री इस तरीके से, है ना। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रशांत बेलचंदन, को फाउंडर ऑफ किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर। जब भी हम अब्रॉड आने के बारे में सोचते हैं तो हम डिफरेंट कंसल्टेंसीज विज़िट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा कौन सी कंट्री, कौन सी यूनिवर्सिटी में सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। और इन बिटवीन बहुत सारे कमिटमेंट्स किए जाते हैं एक कंसल्टेंसी के द्वारा कि हम जो है आपके बच्चे का ध्यान रखेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, थ्रू आउट द जर्नी जो 5 साल का रहता है उसमें ध्यान रखेंगे। बहुत लोग नहीं कर पाते ये कमिटमेंट पूरा, बट केसी हमेशा तत्पर रहा है। और यही केसी की खासियत रही है कि जो हम बोलते हैं कि एडमिशन के डे से लेके जब तक बच्चा एक सफल डॉक्टर नहीं बन जाता, तब तक एक बच्चे को जो भी हेल्प चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए, उसमें हम तत्परता के साथ में उनके साथ में खड़े रहते हैं। ये बात मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, आज हमारे साथ में वो बच्चे जुड़े हुए हैं जो आज से 5 साल पहले यहाँ पे एडमिशन लिए थे और हम पे भरोसा किए थे कि नहीं, केसी इज़ द कंसल्टेंसी जिनके थ्रू हमें आगे जाना चाहिए। और इनसे बेटर आई थिंक कोई इस बात को प्रूफ नहीं कर सकता कि केसी क्या कमिटमेंट करती है, और जो वो बातें बोलते हैं वो जो 5 साल तक है वो करते हैं कि नहीं करते और कितना कर पाते हैं। जिस कॉलेज में हमने भेजा था, जिस कॉलेज के बारे में हमने जो बताया था, वो सारे एलिमेंट्स फुलफिल हो पाए कि नहीं हो पाए। ओवरऑल 5 साल में इनका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा, क्या पॉजिटिव रहा, क्या निगेटिव रहा, ये सब टॉक्स हम करने वाले हैं। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आपके पास में ट्रांसपेरेंसी के साथ में इंफॉर्मेशन मिल पाए, जिससे आप अगर अपने बच्चे के फ्यूचर में डॉक्टर बनाने के सपने को पूरा करने के लिए अब्रॉड के किसी कंट्री में, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एक अच्छे कंसल्टेंसी चूज़ करने में, एक अच्छा डिसीजन लेने में। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी फाइनल ईयर के कुछ स्टूडेंट्स। मैं चाहूँगा कि आप लोग वन टू वन अपना इंट्रोडक्शन दें और फिर हम अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करें। सबसे पहले थैंक यू आप लोग को जुड़ने के लिए। माय नेम इज़ ज्ञान शंकर साहू। मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, इस साल 5th ईयर है मेरा। मैं राजीव, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ से हूँ। ज्ञान शंकर जी, जब 5 साल पहले आप प्लानिंग कर रहे थे कि मेरे को डॉक्टर तो बनना है बट अब्रॉड जाना है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में या तो नंबर बहुत ज़्यादा चाहिए या पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए, दो में से एक हो तभी आप एक डॉक्टर बन सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अपने सपने को पूरा करने के लिए अब्रॉड की ओर आगे बढ़ते हो अपने लाइफ में। सो उस समय क्या क्या क्वेश्चंस थे जो माइंड में चल रहे थे? सबसे पहले तो ये सर, मैं पहले से तो नर्सिंग किया था, बीएमएस भी किया था अल्टरनेटिव मेडिकल कॉलेज से। तो फिर मैं हॉस्पिटल में जॉब भी करता था, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में। उसके बाद क्या है, दोस्त लोग हॉस्पिटल खोले, उसके बाद मैं हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया उनका। फिर वहीं पे मैं कंसल्टेंट के रूप में मतलब काम कर रहा था। आप तो फिर ऑलरेडी एज अ डॉक्टर कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे थे? मैं 2014 से कर रहा हूँ सर। 14 से तो कर अभी रहे तक प्रैक्टिस चल ही रहा है। ओके, स्टडी के साथ साथ मैं क्योंकि प्रैक्टिस आप भी एक कर रहा हूँ। बीएमएस डॉक्टर भी हैं, हाँ, आपने यस, नर्सिंग भी किया हुआ था। नर्सिंग भी किया हूँ। तो क्या कमी रह गई थी कि लग रहा था कि नहीं,
ये कमी मतलब ऐसा है कि मैं बीएमएस तो हूँ और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा था, पर मेरे मन में ये था कि मैं छोटा मोटा डॉक्टर बन के नहीं रहूँगा। मतलब मैं एक लेवल अचीवमेंट करना चाहता था, एक एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी, एमएस जो भी है ना, वो अचीवमेंट करना चाहता था। तो मैं ऐसे ही बड़ा हॉस्पिटल से निकल के एक दोस्तों के हॉस्पिटल में आया। फिर वहाँ से मेरा मतलब मन हुआ कि मैं और बड़ा कुछ चीज़ करूँ, है ना, इससे आगे और डिग्री लूँ, अच्छा पैसा और कमाऊँ, ऐसे करके। तो फिर मेरे मन में ये आया कि चलो एमबीबीएस करके देखते हैं। इसके लिए तो नेट एग्ज़ाम दिलाना पड़ता है। फिर मैं नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। उसके बाद फिर इंडिया नंबर तो ठीक से नहीं आया, तो मैं समझ गया जब नहीं। आप नीट की तैयारी कर रहे थे तो उस पर्पज से कर रहे थे कि मेरे को क्वालिफाई करना और बाहर जाना है, कि इस पर्पज से, इस प्रिपरेशन से कर रहे थे कि मेरे को गवर्नमेंट सीट लेना है? हाँ, मैं सबसे पहले तो प्रिपेयर कर रहा था कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए इस उसमें, है ना। पर मैं क्या है, पेशेंट भी देखता था, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करता था। तो मेरे मन में आया कि शायद ही गवर्नमेंट निकल पाएगा मेरे से, है ना, गवर्नमेंट कॉलेज शायद ही मिलेगा। तो फिर मेरे मन में आ गया कि नहीं, अगर क्वालिफाई होता हूँ तो एब्रॉड के लिए ट्राई करूँगा, अगर हो जाए तो करके। तो वैसे ही पेशेंट देखते देखते मैं पढ़ाई करता था। ठीक है, फिर मैं एनडीट क्वालिफाई कर लिया। फिर मन में आया कि अब नंबर तो ठीक नहीं आए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलना मुश्किल है और प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कर ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो फिर वैसे ही मुझे अब्रॉड का हाँ, प्लान अब्रॉड का आया? प्लानिंग हुआ। तब क्या क्या क्वेश्चन आने चालू हुए? तब तो अब अब्रॉड बोले तो बहुत ब्रॉड है, ब्रॉड है, हाँ। क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज है, कंट्रीज़ बहुत हैं, सारे हाँ। यूनिवर्सिटीज है। हाँ, हाँ। तो फिर कैसे मतलब समझा गया कि भाई कौन सा कॉलेज कंट्री जाना चाहिए? क्या रिसर्च करना स्टार्ट किया? फिर मैं क्या है, नेट में गूगल में देखने लगा कि कौन सा कॉलेज कौन सा कंट्री में सस्ता है ना, जो 20-22 मतलब 30 लाख के अंडर मतलब हो जाए। ठीक है, फिर मैं वही सर्च कर रहा था। तो बहुत सारे कॉलेज दिखाए, जैसे किर्गिस्तान है, रसिया में कुछ कुछ कॉलेज है जो 30-35 या 25 लाख के अंतर्गत मतलब हो जाता था। फिर उज़्बेकिस्तान भी दिखाया मुझे, फिलीपींस भी दिखाया है, और बांग्लादेश वगैरह ये सब चीज़। तो फिर मैं एक डिसाइड किया कि नहीं, ये जाऊंगा तो थोड़ा कम फीस वाला कॉलेज में जाऊंगा। तो इधर किर्गिस्तान मेन दिखा रहा था, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान। फिर जैसे ही मैं देख ही रहा था, सर्च कर रहा था, तो फिर सर का कॉल आया। ओके, हाँ, आपने आप कुछ ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिल किया होगा, मतलब डेटा वगैरह इंक्वायरी वगैरह डाला होगा? नहीं, ऐसे तो नहीं रैंडम डाला। कॉल हाँ, आया? रैंडम कॉल आया था ओके। कि सर आप नीट क्वालिफाई किए हैं, आप एमबीबीएस के लिए देख रहे हैं क्या कॉलेज करके। तो फिर हाँ, मैं देख रहा हूँ सर, पर गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिल पाएगा, अब्रॉड के लिए देख रहा हूँ। पर उसमें भी लग रहा है मुझे कन्फ्यूज़न बहुत सारा है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन से कॉलेज में पढ़ाई अच्छा है, कौन से कॉलेज में फ़ीस कम है, वहाँ की पढ़ाई कैसे है, वहाँ है। मैं ऐसे भी मेरा वो आदत बन गया था कि प्रैक्टिस करते करते पढ़ाई करूँ ऐसे। तो मुझे एक लग रहा था कि कोई ऐसा कॉलेज मिल जाए, पढ़ाई के साथ साथ मुझे जॉब भी मिल जाए उस कॉलेज मतलब कंट्री में, कहीं पे हॉस्पिटल में, तो उसके पार्ट टाइम जॉब के रूप में करते रहूँ, स्टडी भी करते रहूँ ऐसे करके। तो वही क्वेश्चन आ रहा था। फिर सर कॉल किए, फिर उनसे अच्छे से बातचीत हुआ। ठीक है, फिर जानकारी मिला कि हाँ, ये कॉलेज अच्छा है, यहाँ फीस भी आपको कम मिलेगा, स्कॉलरशिप मेन चीज़ है ना, आपके पास अगर फीस नहीं है तो आप स्कॉलरशिप लेके आप आगे पढ़ाई अपना कर सकते हैं ऐसे करके। Yes, sir। तो ओवरऑल मिलने के बाद में क्या लगा, मतलब इम्पोर्टेंट, मतलब आप ज़्यादा कन्विंस पहले होते हैं कि भाई आप जैसे पर्सन से जब मिलते हैं, अगर वो अच्छा लगता है तो मतलब उन पे ट्रस्ट होता है, उसके बाद में ही हम नेक्स्ट कॉलेज फिर जो वो सजेस्ट करते हैं। तो क्या ऐसे चीज़ दिखा आपको कि जिसपे केसी पे आपको ट्रस्ट हुआ कि नहीं यार, ये लोग, मतलब ऐसा कुछ हुआ भी था कि नहीं भी हुआ था, वो भी चीज़ हाँ, क्लियर बता जैसे सकते हैं? केसी, जैसे सुरेश सर कॉल किए, उसके पहले मैं 2 कंसल्टेंसी से मिल गया था। एक है और एक और है शायद, है ना। पर उनसे मिला था मैं, पर उनसे मतलब मिल के मुझे ऐसा लगा कि मतलब ट्रस्ट नहीं था उन पे। मतलब बातें अलग करते थे और कॉलेज का नाम भी अलग बताते थे, है ना, यहाँ ऐसा होगा, वहाँ ऐसा होगा। पर मुझे बहुत दिन लगा मतलब उससे ट्रस्ट वो करने में। फिर जैसे तैसे मुझे केसी आपका कंसल्टेंसी मिला, सुरेश सर से बात हुआ, फिर मैं आके आपसे दूसरे दिन आपसे मिला था मैं, राइट, राइट। फिर आपसे मिला, फिर मैम से,
सुरेश सर से। फिर जितना भी मेरा वो था मतलब क्वेरीज था, मतलब डाउट था, है ना, और मुझे डर था कि फंसूँ मत, कहीं ऐसे कंसल्टेंसी मत मिले कि मैं फंस जाऊं, मेरा पैसा खा के भाग जाए। और एक एजुकेशन जो था वो मुझे 8,000 रुपये ले लिए थे, पर मैं जैसे तैसे कर मतलब फंसा दिया था मुझे, पर जैसे तैसे करके मैं वो पैसा वापस लिया। फिर केसी अच्छे से अच्छा लगा मुझे आपका कंसल्टेंसी, है ना, पूरा डाउट क्लियर हो गया, है ना, आपका हेल्प, आपका नेचर, है ना, आप एकदम मतलब हर चीज़ आप ओपनली बताए कि हाँ आपको ऐसा होगा, ऐसा होगा, आपको यहाँ जाने से ऐसा होगा। तो हर चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज हुआ, ओवरऑल काउंसलिंग पूरा मिल गया सर। तो फिर मुझे ट्रस्ट हुआ कि नहीं, जाना है तो इनके साथ ही जाना है मुझे। Yes. तो यही बहुत मैटर करता है कि आप अपने फायदे के लिए बच्चे के भविष्य को आप दांव पे मत खेलो। ठीक है, हम अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, एक बिजनेस है, बट एक सेंटिमेंटल भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को जब आप जानते हो, या तो आप ऐसे लोग हो कि जिसको कोई मतलब नहीं है, जो प्रॉपर काम नहीं करते हैं ब्रॉड सेक्टर में, उनको कोई मतलब नहीं है, वो एक दो कॉलेज जानते हैं, वो बोले कि वहाँ कराना है, वो भेज देंगे, वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या परिस्थिति है, उसको जानकारी नहीं है। दूसरे तरीके के लोग होते हैं कि जानते हैं फिर भी जानबूझ के ढकेलते हैं ताकि उनको बेनिफिट ज़्यादा होता है वहाँ पे। बीइंग अ केसी, हमने हमेशा से ये चीज़ बहुत क्लियर और स्पष्ट रखा है कि भाई जहाँ पे बच्चों का बेनिफिट हो, सुरक्षा की गारंटी हो, जहाँ पे वह अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, अच्छा डॉक्टर बन के निकल सके, वही हम प्रायोरिटी होता है। क्योंकि अब्रॉड कंट्री में तो इतने सारे कॉलेजेस है, और आप इंडिया से उन चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि हर पर्सन अलग अलग तरीके से बताते रहता है। यस सर, यहाँ आने के बाद जैसे हमने यूक्रेन वाला वो वार का न्यूज़ सुना ना, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर। अगर आप हमें उस दिन इस चीज़ को गाइड नहीं करते तो आज हम भी 6 ईयर कोर्स में रहते और हमारा 1 साल पेंडिंग होता ही, हम ट्रांसफ़र लेना पड़ता, चीज़ें महंगी पड़ती, और पता नहीं जान का भी सुरक्षा कब भी बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर। अगर आप उस दिन हमें ये गाइड नहीं किए होते तो लाइफ बहुत क्रिटिकल हो जाती, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती बहुत। एंड वी आर सिटिंग हियर एंड हम 2 महीने में जाने वाले हैं। सो दिस इज़ मतलब ये बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू सो मच। पहले तो ये है सर, यहाँ आने से एक नया लोग मिले, नया वेदर, है ना, और नई नई चीज़ें सीखने को मिला, कैसे यहाँ बिहेव कैसे करना है, एक दूसरे से बात कैसे करना है। यहाँ पे शांत माहौल ज़्यादा है, ठीक है, तो इस इनके उसमें एटमॉस्फेयर में कैसे ढलना है अपने आप को, है ना। और हम घर से बाहर भी आए हैं, तो घर से बाहर आए हैं तो अपने आप को ही सब चीज़ संभालना है, चाहे आप हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे आप खाना पीना, है ना, किसी से मतलब आप किन से शेयर करोगे, है ना, वो क्या गाइड करेंगे, ये सब चीज़ें यहाँ सीखने को मिला। और नए नए लोग तो मिले ही, है ना, नया लैंग्वेज सीखे अपने, है ना। और हमारे इंडिया में तो खैर मैं बहुत जगह घूम चुका हूँ, है ना, तो लगता है कि हाँ लोग यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ के लोग ऐसे हैं, तो ऐसे ही से यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, है ना, और वही सीखने को मिला ज़्यादा एक्सपीरियंस। अच्छा, जैसे कि अभी भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं, तो मतलब पता नहीं, जैसे कॉलेज वॉलेज के बारे में हर चीज़ बताएंगे, हर चीज़ एकदम ओके अच्छा है, उसके बाद में किर्गिस्तान कंट्री के बारे में लोगों का जो मानसिकता है वो थोड़ा सा अलग ही तरीके का, मतलब पता नहीं, यहाँ आते ही जैसे बहुत ही लोग कट्टर हैं, यहाँ क्या कर देंगे इस टाइप से, है ना, कि सेफ है, कि मतलब सेफ्टी के नाम पे किर्गिस्तान को उतना सेफ जोन में वो नहीं मानते, मतलब कि उनको लगता है कि ये नहीं है सेफ कंट्री इस तरीके से, है ना। तो आप लोग सब ऑलरेडी यहाँ पे 5 साल रहे हो, हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं, आप किर्गिस्तान को किस नज़रिए से देखते हो? वैसे सेफ्टी के मामले में तो ठीक है सर, अच्छा, और लोग भी अच्छे हैं उतना, मतलब वो नहीं करते हैं कि आप अदर मतलब आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो तो हम अलग बिहेव करेंगे, ऐसे कुछ नहीं है। सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अच्छे से मानते हैं, और ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं लगता मुझे, बाकी अच्छा आपके भी है। मन में था आने से पहले ऐसी कुछ? हाँ, मेरे मन में था, क्योंकि वो किर्गिस्तान अब पाकिस्तान ऐसे सुने हैं, है ना।
तो इस्तान मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान। किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, है ना। तो मुझे मतलब मैं घर में बोला कि मैं किर्गिस्तान जाऊंगा पढ़ने के लिए। तो बोले वो तो मुस्लिम कंट्री है, मतलब पाकिस्तान जैसे थोड़े हैं, वहाँ के इंडियन को मारते हैं ऐसे। तो नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, अभी तो गया ही नहीं हूँ, अब पता भी नहीं कैसा है क्या है। पर वैसे ही दोस्त लोग भी बोलते थे, मेरे माइंड में भी आता था कि पाकिस्तान जाते ही की पुलिस न मार दे। पाकिस्तान की जैसे तो नहीं है वहाँ, ऐसे करके। पर सर नहीं आप यार, लोग भी, पाकिस्तान में भी लोग ठीक हाँ ठाक वहाँ रहते भी हैं। मेरे मेरे क्लासमेट है सर, पाकिस्तान वाले मेरे क्लासमेट हैं। पर वो लोग भी ऐसा नहीं है, वो पॉलिटिकल थोड़ा पॉलिटिकल चलता यस है। ऑफ कोर्स। पर मेरे दोस्त लोग भी पाकिस्तान से अच्छे हैं, वो लोग भी। हाँ, ये सब इंडिया पाकिस्तान में ही चलता है, बाकी इधर नहीं है वैसा सर। क्योंकि ये जगह हमें सिखा देता है, महत्व समझा देता है लोगों की। और जो कुछ थॉट्स है उससे हम निकल के हम एक ह्यूमैनिटी सीखते हैं। क्योंकि एज अ डॉक्टर हम वी कैन नॉट से कि यू आर फ्रॉम दिस कास्ट, दिस दिस ब्ला ब्ला ब्ला, सो वी कैन नॉट ट्रीट यू। यू हैव टू ट्रीट पेशेंट। मुझे कई पाकिस्तानी दोस्त मुझे बहुत हेल्प किए हैं। हाँ, पैसे का हेल्प कभी, है ना, कभी कहीं घूमने चले गए तो वो लोग खाने पीने का हेल्प, मतलब बहुत सारा चीज़ है, हेल्प किए। वो लोग ऐसा वो नहीं किए कि आप इंडिया से हो, आप हिंदू हो तो ऐसे करेंगे, ऐसे कुछ नहीं था। सब एक जैसे भाई बहन जैसे रहे हैं, ऐसा है। यार देखो, जब हम आते हैं तो टेंशन एक ही रहता है, वो क्या रहता है, एफएमजी का। है ना, कि जब हम एडमिशन लेते हैं तो बोले बाकी सब तो ठीक है यार, जब तक अब हम एफएमजी या नेक्स्ट जो बच्चों को आगे देना होगा, तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक आप एक ऐसा प्रैक्टिशनर वहाँ पे वर्क नहीं कर सकते। ये यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं देखते आ रहा हूँ लास्ट जब से आप लोग आए हैं कि एफएमजी का प्रिपरेशन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ क्लेम करते हैं कि हाँ हम एफएमजी का प्रिपरेशन करते हैं। और मेरा मानना ये है कि एफएमजी का प्रिपरेशन दो तरीके से होता है। एक कि मैं मार्केटिंग के लिए यूज़ कर पाऊँ कि हाँ हमारे कॉलेज में एफएमजी का प्रिपरेशन होता है। दूसरा कि रियली में कोई कॉलेज चाहता है कि हमारे बच्चे जाए और उनको वहाँ जाके और एक्स्ट्रा कोचिंग करना और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना ना पड़े। हम जो बेस्ट क्वालिटी के टीचर्स हैं वो यहाँ पे लाएं और बच्चों को यहाँ पे 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, जितने राउंड भी उनको पढ़ना है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, वो उनको यहीं पे ही कॉलेज के अंदर में वो टीचर्स प्रोवाइड किया जाए, नॉलेज दिया जाए। सो यहाँ पे किस तरीके से आप लोग को एफएमजी का प्रिपरेशन मिला और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए अपने आप को कितना प्रिपेयर्ड महसूस करते हो? जैसे कि आदित्य ने कहा कि हम हिंदी मीडियम से हैं, वैसे मैं भी हिंदी मीडियम से था, मतलब हूँ। और मैं सबसे पहले जब यहाँ आया तो यही सोच रहा था कि यार वहाँ एब्रॉड में इंग्लिश में पढ़ाई होता है, और मैं तो हूँ ठाड़ छत्तीसगढ़िया, है ना, छोटे से गांव से निकला हूँ। वहाँ बाहर एब्रॉड जाने के लिए मतलब जाने के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है। तो वैसे ही मैं भी सोचा पहले, पर यहाँ आने के बाद ऐसे पता चले कि जब टीचर्स पढ़ाए तो वही है, अपना डाउट जो वो है, तो इंग्लिश में अगर समझ नहीं आ रहा है तो आपको हिंदी में बता देगा। तो वैसे ही पढ़ते पढ़ते फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तो अच्छे से क्लास लगा हम लोग का, यहाँ टीचर्स क्लास लेते थे। उसके बाद हमें वही फोर्थ ईयर में एमसीआई क्लासेस, अब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का जो सब्जेक्ट था वो हम पढ़ लिए थे। उसके बाद फोर्थ ईयर में एमसीआई क्लास लेने लगे, तो जो हम पढ़े थे वो फिर से हमें रिवाइज होते गया, है ना, फोर्थ ईयर में। तो वही एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है वो, है ना। तो फिर फोर्थ ईयर में हम एमसीआई क्लास अटेंड करने लगे। फिर फिफ्थ ईयर में आ गए। फिर फिफ्थ ईयर में पूरा 19 सब्जेक्ट का आप क्लासेस कर सकते हैं। तो इसमें हमारा जो पहले से पढ़े थे वो भी डाउट क्लियर हो गया, और अभी भी प्रिपेयर चल रहा, हाँ रिविज़न चल रहा है सर। पूरा तो रिवीजन वही है, हो मेरा गया। भी मार्क्स 215 प्लस में लाने का टारगेट है मेरा। सो मतलब आपको क्या लगता है, मतलब यहाँ से जिस लेवल पे प्रिपरेशन हो गया और आपको जाके ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने की नीड है कि उतना इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, उतना आप लोग रेडी है कि और एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है? मुझे लगता है एक्स्ट्रा करने की, कोचिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि आप
एक तो प्लेटफॉर्म लिए हो जैसे प्रेप मैरो डॉक्टर येलो जो भी हो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन लिए आप ऑनलाइन आप QS लिए सर, हैं, अब उनसे भी पढ़ाई कर रहे हो, आपको टीचर्स भी यहाँ पढ़ा रहे हैं, MCI क्लासेस जो लग रहा है वो भी आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपका ऐसे पढ़ते पढ़ते 3-4 बार रिवीजन तो हो ही गया, तो आप फिर से जैसे घर जाएंगे तो आप रिपीट रिवीजन कीजिए, अच्छे से क्वेश्चन आंसर कीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन की ज़रूरत है जैसे कोचिंग वगैरह का। अब मैं ना आप लोगों से बहुत जेन्युइनली चाहता हूँ, आई होप कि मैंने किसी को कोई स्क्रिप्ट नहीं दिया है, हम जनरली डिस्कस करने के लिए बैठे हैं और वो मेरा स्टाइल भी नहीं है, ना ही मैं तैयारी करके बैठता हूँ, तो आपको क्या तैयारी करवाऊँ, है ना। सो जो भी आप लोग का एक्सपीरियंस हमारे साथ में रहा है KC का, और जो भी हमारा रोल रहा है आप लोगों के साथ में 5 साल की जर्नी में, आई थिंक अभी तो आगे और भी कंटिन्यू बचा हुआ है, बट 5 साल तक हमारे साथ में क्या खट्टा मीठा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों को, और लास्ट में एक रेटिंग 1 to 10 में आउट ऑफ 10 क्या रेटिंग आप देना चाहेंगे, ये एक एक करके मेरे को बताएं। सबसे पहले तो सर KC मतलब बहुत ही अच्छा कंसल्टेंसी है, और उसमें आप हो, काजल मैम हो, है ना, बहुत ही अच्छा, मतलब आपसे बात करने से ऐसा लगता है कि एक बड़े दीदी बड़े भाई है ना, हर चीज़ प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। वैसे जैसे कि आप तो मेरा इतना हेल्प किए हो, मुझे सबको पता है ना, कितना हेल्प किए। मैं यहाँ आने के पहले मतलब कितना परेशान था, यहाँ आने के बाद भी परेशान था बहुत फीस को लेकर, है ना, तो फिर वही सॉल्व हुआ। पर मुझे लगता है कि आपके जैसा ना मतलब हेल्पफुल मतलब अभी तक नहीं देखा हूँ मैं। हाँ मतलब मेरे घर वाले मतलब अपने ही साथ छोड़ दिए थे, है ना, पर एक बोलते हैं ना कि अपने जब साथ छोड़ देते हैं तो कोई ना कोई फरिश्ता भेजते हैं, तो वैसे ही पराया हो, पर ऐसा नहीं है कि आप पराया हो। मतलब सच में बोलूँ तो मेरे माँ पापा के बाद ना आपको ज़्यादा सबसे ज़्यादा मानता हूँ, रिस्पेक्ट भी वैसे करता हूँ सर। ठीक है, तो आपकी कंसल्टेंसी बहुत ही अच्छा है, मतलब 10 1 मिनट 10 क्या 100 भी मैं दूंगा तो कम, ऐसा ऐसा है रेटिंग। थैंक यू गाइस, रियली में बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके, और यही वो जेन्युइनिटी और यही रियल अर्निंग है, क्योंकि मनी इज़ ऑल अबाउट कि वो रोटेट होते रहता है, किसी के पास में जाते रहता है, और मतलब एक जो परिवार एक जो होता है हमारा, एक जो हमें गॉड गिफ्टेड मिलता है, और एक परिवार जो आप क्रिएट करते हो अपने कर्मों से, और हमें बहुत खुशी होती है कि जब हम आप लोगों को ऐसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं। आपको तो हम 17 साल से देख रहे हैं, है ना, और अब आप एक अच्छे मैच्योर एज में आ गए हो, अब आप अपने लाइफ के अगले पड़ाव में आने वाले हो, और उसमें हम एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आप लोग को लाइफ में आगे ग्रोथ होते हुए देखना, तो ये सब चीज़ जब फील होता है, हमें एक फैमिली बन रहा है और हम कुछ सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो यही हमारी असली कमाई है, वो हम मानते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि ये जब तक है जान जीवन चलते रहे, एक दूसरे से हम इसी तरीके से हमारा बॉन्ड रहे, और जीवन में कभी भी किसी भी टाइप से हम एक दूसरे को हेल्प कर पाएँ, तो ये हम आगे कंटिन्यू रखें। और जब ऐसा डॉक्टर आप बन जाओगे तो मानवता का दूसरा नाम ही डॉक्टर है, तो इससे हमसे आप कुछ सीख पाओ और अपने प्रोफेशन में आप इसको इम्प्लीमेंट करके जो भी आप बेस्ट किसी भी पेशेंट के लिए कर सकते हैं, जो भी हेल्प आप कर सकते हैं, ये इम्प्लीमेंट करें, और ऐसे ही फिर हम एक समृद्ध भारत का निर्माण करें, एक हेल्दी भारत का निर्माण करें, और इस उद्देश्य के साथ में हम आगे बढ़ें। जीवन में एक ऐसा बड़ा उद्देश्य रखें कि हम बहुत बड़ी एक सोसाइटी के लाइफ में, के हेल्थ में जो है हम इम्पैक्ट डाल सकें। हम इस माइंडसेट से यहाँ से आगे बढ़ें। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल द वेरी सो मच बेस्ट। सर, थैंक यू सो मच सर।